हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं। अगर आप आगे कहेंगे तो जुडिशरी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। लॉमेट योर लीगल गाइड हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर के नोट्स मैं आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। एंड लेट्स स्टार्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एग्जीक्यूटिव, राइट? तो ये वो ब्रांच रहती है गवर्नमेंट की जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, राइट? जो स्टेट की विल है, उस जो लेजिस्लेचर एक्सप्रेस करता है लॉ के फॉर्म में, उसे ये एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है, राइट? तभी हम इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। स्टेट की विल आखिर क्या रहती है? लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है वो आखिर स्टेट की विल ही तो रहती है ना, स्टेट की इच्छा। स्टेट अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, राइट? उसे एग्जीक्यूट भी तो करना होगा, जो लॉ है उसे इंप्लीमेंट भी तो करना होगा। वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ये वो ब्रांच है स्टेट की जिसके इर्द गिर्द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, राइट? ये जो एग्जीक्यूटिव जब हम बोल रहे हैं, जब टर्म हमारे मुंह से निकल रहा है, तो हम एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं स्टेट में। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हर तरीके के ऑफिशियल्स इसमें आ जाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आते हैं, ठीक है? जो भी ऑफिशियल्स होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में फॉल करते हैं स्टेट की, वो सभी लोग इसमें कवर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। फर्स्ट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब नाम से उससे ही पता चल रहा है, नॉमिनल वर्ड से ही पता चल रहा है नाम का एग्जीक्यूटिव, राइट? नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का ये एग्जीक्यूटिव माना जाएगा। मतलब चीजें इनके नाम में होती हैं, राइट? ये सिर्फ साइन कर देते हैं चीजों पर, लेकिन इनसे काम कोई और ही करवाता है। एक्चुअल अथॉरिटी जो है वो कोई और है, नाम इनका लग रहा है पेपर पर, राइट? मतलब कि अगर कोई नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और मैं हेड हूं, राइट? मैं हेड हूं, मैं एक्चुअल में उस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का यूज कर रही हूं काम करवाने के लिए। मुझे कोई पब्लिक ऑर्डर करवाना है, राइट? मुझे कोई चीज करवानी है तो वो उस ऑर्डर पर साइन कर देगा बस, राइट? उसके नाम में चीजें होंगी कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ने करने को कहा है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है। बट उससे करवाया किसने? किसी और ने, जो कि मैं हूं, राइट? इसीलिए उसको कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। थिंग्स आर डन इन हिज नेम। इसका एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ोगे, राइट? अभी तुम सिर्फ एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, ये जब सब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा यार प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ताकत उन्हें मिली हुई है, राइट? लेकिन वो जो ताकत यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है? वो जो भी अपनी ताकत यूज करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन और एडवाइस पर यूज करते हैं। इसका मतलब है वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनका अपना रहता ही नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का रहता है। सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पर हो रही होती हैं चीजें। ये जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। नाम भर की बस ताकत रहती है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के पास। रियल एग्जीक्यूटिव रियल पावर होल्ड करता है, राइट? जैसे कि मैंने इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया कि उनके पास ताकत तो बहुत है, लेकिन वो किसकी एडवाइस पर एक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्ट करते हैं, राइट? तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हुए और प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हुए। अब है सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव में जो पावर रहती है, जो अथॉरिटी रहती है, या तो वो एक इंडिविजुअल के पास रहती है, ठीक है, या तो कुछ एक ग्रुप रहता है इंडिविजुअल्स का जिनको हम एक इंडिविजुअल की तरह ही देखते हैं, राइट? या तो एक इंडिविजुअल के पास ताकत रहेगी या कुछ इंडिविजुअल्स आपस में रहेंगे जिनके पास ताकत रहेगी, लेकिन उस ग्रुप को एक इंडिविजुअल की तरह ही देखा जाएगा। सिंगल एग्जीक्यूटिव के फायदे ये है कि डिसीजंस बहुत क्विकली लिए जा सकते हैं, राइट? बिकॉज अथॉरिटी यहाँ डिवाइडेड नहीं है, समझ रहे हो? तो टाइम वेस्ट कम होगा आपका, और जो सीक्रेसी मेंटेन करनी रहती है काम के दौरान, ठीक है,
कुछ चीजें भाई नहीं बतानी होती, राइट। सीक्रेसी एक सीक्रेट जो चीजें हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना रहता, राइट। तो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिंगल एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंगल एग्जीक्यूटिव या सिंगुलर एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं ऐसे। जब अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव पावर एक या एक से ज्यादा लोगों के पास होती है तो हम कहते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव है वो। अब इसका फायदा ये है कि यार यहाँ पे एक दिमाग नहीं चल रहा है, राइट। यहाँ पे एक या दो दिमाग चल रहे हैं, तो शायद डिसीजन जो है वो ज्यादा अच्छे से लिए जा सके, राइट। बिकॉज सिंगुलर एग्जीक्यूटिव में एक पर्सन ही जो डिसीजंस लेता है। यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, तो माइट भी ज्यादा अच्छे से वो लोग सोच पाए, ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाए, लेकिन वहीं पर इसे वीक भी माना जाता है, राइट। बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, इसीलिए टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। सीक्रेसी भी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो सीक्रेसी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे मेरे दादाजी के बाद मैं एग्जीक्यूटिव बनी, फिर मेरे बाद मेरे बच्चे एग्जीक्यूटिव बने, ऐसे करके जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पास होती है तो हम उसे कहते हैं हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव, राइट। इस सिस्टम को हम कहते हैं हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव। इसमें ना तो इंसान की काबिलियत देखी जाती है, ना तो ये देखा जाता है कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ठीक है, कितना ज्यादा मेरिट बेस्ड है, राइट। इसमें कुछ भी इंसान की काबिलियत एज सच नहीं देखी जाती, उसका टैलेंट नहीं देखा जाता, बस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव। इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइफ टाइम के लिए होती है, राइट। जैसे कि अब मेरे दादाजी थे तो वो अब जब तक मर नहीं जाएंगे, ठीक है, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक मैं एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकती। फिर जब मैं आऊंगी उनकी डेथ के बाद, जब मैं उन्हें सक्सीड करूंगी, ठीक है, मैं आऊंगी फिर एग्जीक्यूटिव बनकर। फिर जब तक हूं, ठीक है, जब तक मेरी लाइफ चल रही है, मेरी डेथ के बाद तभी मेरे बच्चे बन पाएंगे, राइट। तो इसमें लाइफ टाइम के लिए एग्जीक्यूटिव होता है, और जब उसकी डेथ होती है तभी दूसरा उसको सक्सीड कर सकता है, ठीक है, जो भी उसका नियरेस्ट लीगल सक्सेसर होगा वो उसको सक्सीड करेगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां आकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रील्स भी मैं डालती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ये लोगों द्वारा यार इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी इनका जो टेन्योर रहता है, जो टाइम पीरियड रहता है, राइट, अथॉरिटी में रहने का जो टाइम पीरियड रहता है वो भी फिक्स्ड रहता है, स्पेसिफाइड रहता है, राइट। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, राइट, इसको नॉमिनेट करती है कोई दूसरी कंट्री, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो गवर्नर जनरल है कनाडा का, राइट, ठीक है, जो कनाडा का गवर्नर जनरल है उसको नॉमिनेट करती है ब्रिटिश किंग या क्वीन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है। यानी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस पर जो ब्रिटिश के किंग या क्वीन है, ठीक है, वो कनाडा के गवर्नर जनरल को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ही इज नॉमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ अनदर कंट्री। इस एक कंट्री का एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसे नॉमिनेट करने के लिए दूसरी कंट्री के एग्जीक्यूटिव करता है। तो जो ब्रिटिश किंग और क्वीन है वो खुद एग्जीक्यूटिव है, राइट, इसीलिए वो दूसरी कंट्री के एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट कर रही है, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है। तो एक कंट्री का एग्जीक्यूटिव दूसरी कंट्री के एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट कर रहा है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये कनाडा के केस में है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को ऐसे एग्जीक्यूट करना, ठीक है, इस तरीके से एग्जीक्यूट करना कि जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, पीस एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है स्टेट की वो डिस्टर्ब ना हो, पीस एंड ऑर्डर स्टेट में बना रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव को पता होना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन है, ठीक है, एक तरीके से हमारी कंट्री के दोस्त कौन है और एनिमीज कौन है, राइट। कौन से कंट्रीज हमारा साथ देती हैं, कौन सी कंट्रीज या स्टेट्स के हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हैं, एंड कौन सी कंट्रीज हमारा साथ कभी भी नहीं देती हैं, राइट। कौन हमारी एनिमीज हैं वो भी पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव को। यहीं पे काम आता है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जब हमें ये चीज अच्छे से पता होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस जब हमें अपने अच्छे से क्लियर होंगे, तभी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छे से ड्राफ्ट कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रीटीज कर सकते हैं, अग्रीमेंट्स कर सकते हैं, राइट, और किसी कंट्री के साथ वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो।
जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं सिविल या मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में, वो भी एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। एंड काफी बार जुडिशरी के केस में भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस भी एग्जीक्यूटिव के पास रहते हैं। कुछ लोगों से या इंस्टीट्यूशन से एक तरीके से लोन कलेक्ट करने में हेल्प करता है एग्जीक्यूटिव, राइट। कई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी हमें लोन चाहिए रहता है, उनसे भी लोन कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो चाहिए रहती है कंट्री में फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी एग्जीक्यूटिव करने में हेल्प करता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी रहते हैं, जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, जैसे राइट टू पार्डन, क्लेमेंसी, पावर टू कम्यूट एंड रिसेंट एनी पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन एनी पर्सन बाय लॉ कोर्ट्स। अब इनके वर्ड्स मतलब तो बहुत ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, देखो किसी को फांसी की सजा मिल गई किसी केस में, ठीक है, उसने हर तरीका यूज किया फांसी से बचने का, कैसे बच सकता है, लेकिन फिर भी उसे फांसी मिल गई, इतना भयानक उसने क्राइम किया था, ठीक है। जैसे कि निर्भया केस में यही हुआ था। जो कॉन्विक्ट्स थे उनको फांसी की सजा मिल गई थी, राइट। तो उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली थी प्रेसिडेंट को। मर्सी पिटीशन में क्या लिखा होता है कि आप हमको बेसिकली इस हमारी सजा को कम कर दीजिए, फांसी की सजा को रोक दीजिए, ठीक है। ऐसे करके मर्सी पिटीशन डाली जाती है प्रेसिडेंट को, जो कि उनकी रिजेक्ट हो गई थी, राइट। वो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई थी प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे जुडिशियल फंक्शन ही तो हुआ ना ये प्रेसिडेंट का, किसी को पार्डन दे देना, ठीक है, मर्सी पिटीशन किसी की एक्सेप्ट कर लेना, राइट। ये जुडिशियल फंक्शन होता है जो प्रेसिडेंट के पास रहता है, कि वो किसी की फांसी की सजा को रोक सकते हैं, किसी की सजा को कम कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस भी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं। कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स करना कुछ डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, प्रमोशंस देना कुछ डिपार्टमेंट्स वालों को, ठीक है, काफी सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना एटसेट्रा, ठीक है। काफी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी परफॉर्म करता है एग्जीक्यूटिव, जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना लोगों को, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट में प्रमोट करना, ठीक है, कि बिजनेस और ज्यादा बूस्ट हो स्टेट का, इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट हो स्टेट की, ठीक है। कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रमोट करना, ठीक है, जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, इनका ध्यान रखना, ताकि एक तरीके से ना मेंटेनेंस हो सके इन चीज़ों की, रोडवेज मेंटेन हो सके, रोड अच्छी कंडीशन में रहे, रेलवेज जो है वो अच्छी कंडीशन में रहे। तो ये कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी परफॉर्म करता है एग्जीक्यूटिव। फाइनली गाइज लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इतना ही इसमें समझना था, इसलिए मैंने ज्यादा इसको खींचा नहीं, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इसे। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव के पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनके फंक्शंस इंक्रीज हो चुके हैं, राइट। इवन जो लेजिस्लेचर है वो उनको इतनी ज्यादा फंक्शंस और इतने ज्यादा पावर्स दे दिए एग्जीक्यूटिव को, कि कभी कभी लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो काफी सारे इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आ चुके हैं, राइट। जो इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस है यार, आप उन्हें डेलीगेट नहीं कर सकते, आप उन्हें एग्जीक्यूटिव को पास नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो फंक्शंस स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर को ही परफॉर्म करने होंगे, राइट। और क्यों इतना एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस बढ़े हैं ये भी सोचो, बिकॉज लेजिस्लेचर के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ा है, राइट। अगर लेजिस्लेचर के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा तो वो कहां पावर ट्रांसफर करेगा, किसको देगा, अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूटिव को ही पावर देनी पड़ेगी। और यहां पर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मैं जल्दी कवर करूंगी अपने वीडियो में। वो ये कहता है कि सारे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, उनको अपने अपने एरिया में चीजें मैनेज करनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। स्पेशली अगर आप इंडिया में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आए सुप्रीम कोर्ट के, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि ये भैया लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है ये सिर्फ लेजिस्लेचर को ही परफॉर्म करने, अपने एग्जीक्यूटिव को कहां से दे दिया, ठीक है, या ये फंक्शन एग्जीक्यूटिव कैसे परफॉर्म कर दिया, ये तो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो हर फंक्शन भी नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, हर फंक्शन एग्जीक्यूटिव नहीं परफॉर्म कर सकता, बट हाँ उसके पावर्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं रीसेंट टाइम्स में, राइट। अब इतने ज्यादा पावर्स बढ़े हैं एग्जीक्यूटिव के, तो भैया कोई चेक तो रखे एग्जीक्यूटिव पर कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो यहां पर आती है हमारी जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना तो उस पर लेजिस्लेचर का हक है ना तो एग्जीक्यूटिव का हक है, ठीक है। तो जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है और वो नजर रखती है एग्जीक्यूटिव के काम पर।
क्यों इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है एग्जीक्यूटिव की हमें, ठीक है, लेजिस्लेचर से ही क्यों सारा काम नहीं हो पाता है? बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स, जो आपके आईएफएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विस के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनके पास एक्सपर्टीज रहती है, ठीक है, दे आर एक्सपर्ट। जो मिनिस्टर्स बैठे हैं यार पार्लियामेंट में, वो एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है, कुछ हो सकते हो लेकिन सारे के सारे एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए हैं वहां, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं एग्जीक्यूटिव्स, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी अवेलेबल है, या जैसी भी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े वो अवेलेबल है, इसीलिए उनकी जरूरत पड़ती है पॉलिसीज को ड्राफ्ट करते वक्त, राइट, ठीक है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है कि वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे। क्यों जरूरत ये आ रही है, क्यों इतनी ज्यादा उनकी जरूरत पड़ रही है? बिकॉज उनके पास टेक्निकल और दूसरे काइंड की एक्सपर्टीज है जो हमारी हेल्प कर सकती है पॉलिसी मेकिंग में एंड कंट्री को रन करने में, इसीलिए हमें एग्जीक्यूटिव की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।